दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी का फाइनल पार्ट, जिसमें टॉप इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाने वाला हूं। दोस्तों इससे पहले मैंने जो है आपको 2 पार्ट प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको पूरा ज़रूर से देखना है, बिल्कुल भी स्किप आप इसको मत कीजिएगा, क्योंकि टॉप इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में इसमें आपको करवाने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि एक हवाई जहाज कोई एक एरोप्लेन है जो कि 4000 मीटर की दूरी तय करता है और ये जो कार्य करता है भाई, ये 20,000 जूल का काम करता है, तो आपसे पूछा गया है तो लागू जो बल होगा वो कितना होगा। ठीक है, आपको बताना है कि फोर्स बाई कितना लगेगा। तो अब देखिए फोर्स हम लोग ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी। ठीक है, ये हम जानते हैं कि W बराबर होता है बल गुणा दूरी। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए हमारे पास में W की वैल्यू है और दूरी हमें यहाँ पर दी हुई है, तो हम यहाँ से इजीली जो है बाई फोर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि 20,000 जूल का काम करता है। ठीक है, तो ये W हो गया बराबर F लिख लेता हूँ मैं इसको, और इनटू में हमें दूरी दी गई है, और दूरी कितनी है, ये 4000 मीटर दी गई है। ठीक है, तो अब देखिए भाई ये कितना हो जाएगा, आपके 4000 से इधर कट जाएगा आपके 5 में। ठीक है, तो F बराबर कितना हो गया 5, और बल है तो ये हो जाएगा भाई न्यूटन, तो 5 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 न्यूटन आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 5 न्यूटन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों साथ ही में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के द्वारा 3 नए कोर्सेज को शुरू किया जा रहा है, जो कि आपके होने वाले हैं अपाची एयरफोर्स XY, रणभूमि NDA और वीर NDA। तो भाई अगर आप लोगों में से कोई एयरफोर्स XY या फिर NDA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकता है। काफ़ी शानदार कोर्सेज होने वाले हैं, डिफेंस के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग एयरफोर्स एग्ज़ाम और NDA एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो अगर आप लोग इन कोर्सेज के लिए इनरोल करना चाहते हो तो आप लोगों को अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को सिंपली उसमें रजिस्टर कर लेना है, और जैसे ही आप लोग रजिस्टर कर लोगे आप लोगों को पूछा जाएगा कोर्स सिलेक्ट करने के लिए। तो कोर्स में आप लोगों को डिफेंस की कैटेगरी में चूज करना है NDA, एयरफोर्स XY और नेवी को। उसके बाद में आप लोगों को गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, जिसके बाद में आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज करना है। जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज कर लेंगे आप लोगों से पूछा जाएगा एक रेफरल कोड। तो दोस्तों रेफरल कोड में आप लोगों को डिफेंस पॉइंट जरूर से फिल कर देना है, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से भाई आप लोग जो है इन कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स जो है आप लोगों को हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके डिफेंस के सभी एग्जाम्स, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और इसके अलावा रेलवे और SSC में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। इसको जो है आप लोग डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, और मैं जो है आप लोगों को इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि किया गया कार्य 0 हो, ठीक है, यानी कि जब भी कोई कार्य किया जाए और वो 0 हो, और आपसे पूछा जाए कि भाई बल और विस्थापन के बीच में, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये भाई आपके हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना, 90 डिग्री का। जब कोई कंडीशन हो तब बात अलग है, लेकिन अगर सीधा आपको बोल दिया जाए कि कार्य शून्य हो और बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये आपका भाई 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। तो कैसे होता है, हम लोग जानते हैं कि भाई W बराबर क्या होता है, FD कोस थीटा। इतना क्लियर आपको, मैंने बहुत बार इसको करवा दिया है। देखिए क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, तो ये हो गया FD कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, W बराबर 0। ठीक है, यानी कि किया गया कार्य बराबर 0 हो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बोल दिया गया कि W बराबर तो 0, लेकिन क्योंकि F इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए इसलिए
कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई आपके 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 है तो ये भाई किसकी वैल्यू होती है, कोस 90 की, ठीक है। तो ये आपको मिल गया 90 डिग्री। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन जो कि एक बहुत ही छोटा सा और इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। अगर आप अब भी बोलते हैं कि आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा है तो भाई ये आपकी गलती है, ठीक है। क्योंकि इतने इजी से आपको मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ आपकी क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई आपका डाउट बचता है तो आप लोग भाई नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो। कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया है ताकि आप जो है अपने डाउट्स को दूर कर लो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर भाई बोला जा रहा है कि यदि कोई कार, ठीक है, 500 न्यूटन के नियत बल के साथ में 15 किलोमीटर की दूरी को तय करती है, तो आपको बताना है कि जो किया गया कार्य होगा उसकी गणना करनी है, ठीक है। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पर भाई बल दे दिया गया है, यानी कि फोर्स कितना दिया है 500 न्यूटन, ठीक है। और देखिए विस्थापन d बराबर कितना है, यहाँ पर हमें दिया गया है 15 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं जो है भाई इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे 15,000 मीटर। इतना क्लियर है, बिल्कुल। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो ये भाई मैं इसको लिख सकता हूँ FD, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकाल लेंगे। तो F की वैल्यू कितनी 500 और D की वैल्यू कितनी 15,000, ठीक है। अब देखिए भाई 5 को मैं 15 से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा भाई 75 और ये 5 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर पीछे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए भाई अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एनडीए एग्जाम में भी भाई आपके आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके नाविक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर भाई आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, एक ही दिशा में लगाए जाते हैं, तो उस वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक बल है जिसको मैं मान लेता हूँ F1 और दूसरा बल जो कि हम मान लेते हैं F2, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कुल कार्यरत बल, यानी कि जो टोटल परिणामी बल होगा वो कितना होगा, ठीक है। जब भी दो बल की बात हो तो देखिए आपको फॉर्मूला पता होगा अंडर रूट स्क्वायर वाला। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो F बराबर होगा आपके भाई, यहाँ हो जाएगा ये आपके F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा, ये हो गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत हैं, बिल्कुल बोला गया है। तो भाई थीटा बराबर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। और कोस 0 यानी कि 1, ठीक है। तो कोस 0 बराबर कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, ठीक है। कोस 0 डिग्री बराबर 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखिए 2F1 F2 को गुणा करूँगा अगर 1 से, तो हमें तो भाई यहाँ डायरेक्टली मिल गया 2F1 F2, ठीक है। तो देखिए नया क्या आ गया यहाँ पे, तो F बराबर हो जाएगा ये अपने F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए कोस थीटा की जो ये वैल्यू है ये हमारे यहाँ पे मिल गई 1, ठीक है। तो इसको इंटू करने से 1 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बन सकता है भाई डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये हो गया, आपको इतना पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा क्या आ जाएगी। तो भाई नेक्स्ट स्टेप आपके आएगी टोटल परिणामी बल इज इक्वल टू F1 प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए ये स्क्वायर से जो है ये रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके क्या मिल जाएगा आपको F बराबर F1 प्लस F2, ठीक है। यानी कि टोटल कार्यरत जो बल होगा यानी कि परिणामी बल वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो F बराबर हम लोग अब जो है वैल्यू पुट कर लेंगे। तो F1 की वैल्यू कितनी है भाई, F1 की वैल्यू है 10 न्यूटन,
ठीक है, प्लस F2 की वैल्यू कितनी है भाई, तो F2 की वैल्यू है 5 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया भाई 15 न्यूटन, ठीक है। तो 15 न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा 15 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर बोला गया है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ जो है वो 10 सेकंड में चढ़ जाता है, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है। तो उसकी शक्ति आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो शक्ति यहाँ पे पूछी गई है, और साथ में जी की वैल्यू भाई आपको यहाँ पे दे दी गई है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ को। लेकिन देखिए भाई, शक्ति निकालने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। अब देखिए हमें यहाँ पर समय तो दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेकंड हमें यहाँ पर बोल दिया गया है समय में, लेकिन हमें कार्य पहले पता करना होगा, ठीक है, कि कितना कार्य हो रहा है यहाँ पे। तो भाई अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी होगी, हम लोग ये निकाल लेते हैं सबसे पहले, यानी कि टोटल हाइट। तो मैं इसको TH से लिख लेता हूँ टोटल हाइट को, ठीक है। तो कितनी सीढ़ियाँ हैं टोटल, 45, और एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है भाई, 16 सेंटीमीटर। तो 45 को इंटू करना है तो 16 से इंटू कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके 720 सेंटीमीटर, ये आ गया। चलिए क्लियर है। अब देखिए भाई मैं इसको जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा भाई 7.2 मीटर, ठीक है, हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि भाई W बराबर क्या होता है, mgh होता है, बिल्कुल। अब देखिए हमारे पास में m की वैल्यू है, g की वैल्यू है और h की वैल्यू है, ठीक है। हम लोग वैल्यू पुट करके कार्य निकाल सकते हैं, और कार्य आ जाने के बाद में भाई हम लोग शक्ति निकाल लेंगे। तो अब देखिए m की वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पे बोला गया 50 किलोग्राम का लड़का, तो भाई 50 हो गया। g की वैल्यू हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है कि 10 है, ठीक है, और h की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली 7.2, ठीक है, क्योंकि टोटल हाइट जो है वो सीढ़ियों की 45 टोटल सीढ़ियाँ थी, और 16 सेंटीमीटर जो है एक सीढ़ी की ऊंचाई थी। तो 45 से इंटू कर दिया तो 720 सेंटीमीटर आया, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया हमारा 7.2 मीटर, ठीक है। अब देखिए जब इसको हम इंटू करेंगे तो भाई ये क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, ये हमें मिल जाएगा 3600 जूल, ठीक है, 3600 जूल। कार्य हमारे पास में आ चुका है कि 3600 जूल है। तो अब हम शक्ति आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए भाई पावर बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या, कार्य बटा समय होता है। तो कार्य हम लोगों ने निकाला 3600, और समय हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 भाई कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 360, और शक्ति है तो वाट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 360 वाट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आप लोगों के लिए है क्विज फॉर यू में, और इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं आप लोगों को हिंट भी दे दूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए है कि यदि 20 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती हो तो वो जो है कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकेगी, ठीक है, आपको ये बताना है। चलिए मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ। तो भाई आपको मान लेना है कि लड़की जो है वो टोटल h ऊंचाई तक चढ़ जाएगी, ठीक है, यानी कि टोटल हाइट कितनी चढ़ेगी h तक, हम लोग ये मान लेते हैं। उसके बाद में भाई हम लोग जानते हैं कि शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है, ठीक है, पावर बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। तो मैं इसको लिख सकता हूँ W/T, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए भाई W से तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है mgh, ठीक है, ये होता है, और बट्टा में ये हो जाएगा T, यानी कि W की वैल्यू हमने रख ली ये mgh/T। तो फाइनल वैल्यू आपकी क्या हो गई, P बराबर mgh/T, ये हो गई। अब देखिए m की वैल्यू आपके पास में है, g की वैल्यू आपके पास में है, p की भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, और t की भी वैल्यू आपको दी गई है। तो h की वैल्यू भाई आप लोग आराम से यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। g की वैल्यू भाई आप लोग 10 मान लीजिएगा, ठीक है, कितना मान लेंगे 10, ये क्लियर हो गया। तो अब जो है आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सकता है कि ऑप्शंस में से आपका आंसर ना मिले, ठीक है, तो हो सकता है कि ऑप्शन भी गलत हो, लेकिन मैं इसको चेक कर लूंगा बाद में। तो आप लोग अपना नीचे आंसर कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है, सभी लोगों को सोल्व करना है भाई। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन से बचते फिरें, बस आपको सोल्व करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भाई बोला जा रहा है कि यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना हो जाता है, ठीक है, तब इसकी गतिज ऊर्जा जो है वो इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुणी हो जाती है। यदि पहले गतिज ऊर्जा समझ लीजिए 1 है तो बाद में कितनी हो जाती है, n × 1, ठीक है, ये मान लीजिए। तो आपको बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो भाई यदि वस्तु का द्रव्यमान m और वेग जो है वो v हो, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है, ये होता है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इतना पता है क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि वेग को अगर 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा n गुणी हो जाती है। यानी कि ये जो गतिज ऊर्जा है काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी हो जाती है, n गुणी हो जाती है। ये यहाँ पे n है भाई, ठीक है, तो ये हो गया n गुणी हो जाती है। कब, जब वेग को 2 गुना कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 2v² हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा n गुणी हो जाती है। तो n ऑफ के ई लिख लिया मैंने यहाँ पे। चलिए अब देखिए ये क्या होगा, n ऑफ के ई इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 1/2 m, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका 4v², ठीक है। इतना क्लियर है भाई आपको। अब देखिए इस स्टेप को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है तो मैं इसी स्टेप को कंटिन्यू करूँगा ऊपर लिख करके, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने पता है कि n ऑफ के ई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये हो गया 1/2 m4v², ये हुआ बिल्कुल। अब देखिए भाई ये आपका हो जाएगा n ऑफ के ई इज इक्वल टू 4 गुणे, ठीक है, 4 को मैं पहले लिख लेता हूँ और ये आपका हो जाएगा 4 × और इसको मैं लिख लेता हूँ 1/2 mv², ठीक है। और 1/2 mv² क्या होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के ई हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए n बराबर हो जाएगा के ई इज इक्वल टू 4 × इसको मैं के ई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यही वैल्यू होती है गतिज ऊर्जा की, बिल्कुल। अब देखिए ये के ई से के ई जो है भाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, n की वैल्यू आ गई आपके 4, ठीक है। तो अब देखिए n की वैल्यू 4 कहाँ दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपको बोला गया है कि n की वैल्यू 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, n इज इक्वल टू 4। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें जो है समझ में आई होगी और सारे न्यूमेरिकल्स जो भी मैंने इस वीडियो में या फिर पहले जो करवाए हैं उनको समझ लिया होगा आप लोगों ने। तो भाई न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है, क्योंकि आपके नाविक एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो एक जो है वो ईजी क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से आएगा, ठीक है। तो भाई इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट बचता है, चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसको लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।